पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्षी दलों में बड़ी सेंधमारी की है। कांग्रेस और बसपा से जुड़े कई बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। विधानसभा चुनाव में खानपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े सुभाष चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस टिकट पर लक्सर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके अंतरिक्ष सैनी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा कांग्रेस संगठन के कई और बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीएसपी के प्रदेश सचिव योगेश कुमार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीएसपी के हरिद्वार विधानसभा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समेत 44 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो ये बल्क में दूसरे पार्टियों का समागम हुआ है, जहां पहाड़ के मैदानी हरिद्वार जिले के सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अनेक नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रमुख रूप से अंतरिक्ष सैनी हैं और हमारे खानपुर से चुनाव लड़े चौधरी साहब हैं, हमारे छबरेड़ा से चुनाव लड़े भागमल जी हैं और हमारे सतीश कुमार जी हैं कांग्रेस के। और अब खबर उस शिक्षा के मंदिर की भी कर लेते हैं, जहां छात्र तो हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं। चौंकिए मत, दरअसल बागेश्वर में एक ऐसा विद्यालय है जहां प्रिंसिपल ही शिक्षक भी हैं और प्यून भी हैं। आखिर क्या है इकलौते शिक्षक वाले स्कूल का राज, इस रिपोर्ट में देखिए। देखने में तो ये आदर्श स्कूल लग रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत कड़वी है। असल में इन छात्रों का भविष्य सिर्फ एक शिक्षक पर टिका है, क्योंकि यहाँ ना तो दूसरे टीचर हैं, ना ही कोई देखभाल करने वाला। मसलन संजय कुमार यहाँ के प्रधानाध्यापक भी हैं और शिक्षक भी, और इन्हीं के कंधों पर छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने की जिम्मेदारी है। बागेश्वर के गोला आगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संजय 2015 से तैनात हैं और तब से अब तक यहाँ ना तो दूसरे शिक्षक की तैनाती हुई, ना ही शिक्षा विभाग ने दूसरी बार झांककर यहाँ की कमियों को देखा। बच्चों को पढ़ाने की दिक्कत आती है क्योंकि 5 क्लासें हैं, है ना। 5 क्लासें होने के कारण जो है एक एक करके पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, दूसरी क्लास डिस्टर्ब कर देती है ना। यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साल 2015 में यहाँ सिर्फ 12 छात्र थे, लेकिन संजय कुमार की मेहनत ने न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई में लगन जगाया, बल्कि छात्रों की संख्या भी तिगुनी की। 1 साल बाद ही यहाँ छात्रों की संख्या बढ़कर 38 हो गई। लेकिन फिर शिक्षक की कमी से जूझते स्कूल में कई अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया और अब यहाँ महज 16 छात्र बचे हैं। विद्यालय कई वर्षों से एकल शिक्षक के भरोसे चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत अधिक बाधित हो रही है। अतः सरकार और विभाग द्वारा कोई भी शोध विद्यालय की नहीं ली जा रही है। वहीं एसएमसी अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि उनकी ओर से भी लगातार विद्यालय में शिक्षकों और स्टाफ की तैनाती की मांग को लेकर ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शिक्षक के भरोसे यहाँ पे स्कूल चलाया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरा शिक्षक की आवश्यकता है और शिक्षा विभाग को भी कितनी बार बोल दिया है और वो अनदेखा कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाए तो कैसे बनाएं? संजय कुमार यहाँ न सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाते हैं, बल्कि साफ सफाई का जिम्मा भी इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे में अगर अब भी शिक्षा विभाग ने इस विद्यालय पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि वो छात्र भी यहाँ पढ़ाई करना छोड़ दें जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग होगा। जगदीश, बागेश्वर, एबीपी गंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के रहने वाले एक युवक ने साइकिल पर सवार होकर 500 किलोमीटर का सफर तय किया है। सिद्धार्थ रावत नाम है इनका। साइकिल पर सवार होकर लद्दाख के उमलिंगला से ये सफर उन्होंने तय किया है। सिद्धार्थ ने 30 जून से 6 जुलाई तक 7 दिन के भीतर ये सफर तय किया है। सिद्धार्थ अब तक पौड़ी से केदारनाथ तक का सफर भी साइकिल से 3 दिन के भीतर तय कर चुके हैं।
तो कुछ इस तरीके से साइकिल वाली सोलो जर्नी पर निकलते हैं सिद्धार्थ। जो मैंने करा है वो उमलिंगला गया था मैं एट 19,024 फीट्स। ये दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। जर्नी इसकी स्टार्ट करी थी मैंने मनाली से। तो मनाली से उमलिंगला पहुँचने में मुझे 7 दिन लग गए थे, जिसमें बीच में 140 उमलिंगला से 140 किलोमीटर पीछे मेरे एक्सीडेंट हो गया था। पत्थर आ गए थे, बीच सड़क में गिर गया था। 3 टाँके आए, हाथ पैर सब छिल गए थे, बट फिर भी ऊपर तक गए हम। 3 घंटे का रेस्ट लिया, उसके बाद स्टार्ट हो गए थे दोबारा साइकिलिंग पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।